नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने तिरुपति भगदड़ में हुए श्रद्धालुओं की मौत पर शोक जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये असहनीय घटना है और श्रद्धालुओं की मौत से अत्यंत दुख हुआ। मेरी संवेदना उनके परिवार के प्रति है। वहीं पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, श्रद्धालुओं की मौत पर पूरा भारत देश शोक संतृप्त है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि तिरुपति मंदिर में घटी घटना बेहद दुखद है और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इस कठिन समय में हर संभव सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा निर्मित विशेष गीत को अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया। कैलाश खेर द्वारा गाए गीत महाकुंभ है को दूरदर्शन द्वारा तैयार किया गया है, जिसे प्रसिद्ध लेखक आलोक श्रीवास्तव ने लिखा है और संगीत क्षितिज तारे ने तैयार किया है। गीत में आस्था, परंपरा और उत्सव के संगम को खूबसूरती से पिरोया गया है, जो महाकुंभ को परिभाषित करता है। वहीं दूसरा गीत जय महाकुंभ बनाया गया है, जिसे रत्न प्रसन्ना की आवाज और संगीत ने जीवंत कर दिया है। पीएम मोदी ने जनता मैदान में प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। मोदी ने यहां 4 प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया। उसके पश्चात उन्होंने केंद्र तथा राज्य के मंत्रालयों और विभागों की प्रदर्शनियों और प्रचार स्टॉल का अवलोकन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को रिमोट के माध्यम से हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष ट्रेन है, जो 3 सप्ताह तक उन्हें भारत के कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों का सफर कराएगी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सरकारी पर्यवेक्षण गृह से 8 नाबालिग लड़कियां फरार हो गई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया और उनमें से 7 का पता लगा लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि 15 से 17 वर्ष की लड़कियों ने मंगलवार तड़के उल्लासनगर कस्बे में स्थित पर्यवेक्षण गृह के एक शयन कक्ष की खिड़की की ग्रिल तोड़ दी और वहां से भाग निकली। वहीं एक लड़की की तलाश अभी भी जारी है। सभी 7 लड़कियों का मेडिकल मुआयना कराया गया है। तमिलनाडु के कराईकल से 10 भारतीय मछुआरों को आज गुरुवार सुबह श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया। नौसेना ने मछुआरों की नाव भी जब्त कर ली है। आगे की पूछताछ और जांच के लिए सभी मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना के कांगे संतुराई शिविर में ले जाया गया है। जून 2024 से अब तक श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर तमिलनाडु के 425 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और 58 महंगी मशीनीकृत नौकाओं को भी जब्त किया है, जिनमें से अधिकतर अभी भी श्रीलंका की जेलों में बंद है। दिल्ली में गुरुवार को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर के चलते दिल्ली में मौसम की स्थिति अत्यधिक खराब बनी हुई है। आज गुरुवार सुबह 5:30 बजे दिल्ली में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिन का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद बताई है। मौसम विभाग ने आज शहर में घने कोहरे का अनुमान लगाया था, मगर शहर के विभिन्न हिस्सों में इसके विपरीत दृश्य सामने आए और कोहरा बहुत ही कम स्थानों पर पाया गया। रूस ने यूक्रेन के शहर जापोरिजिया पर मिसाइल हमले किए हैं। इस हमले में 13 लोग मारे गए और 65 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह हमले कल देर शाम भारतीय समय अनुसार 5 बजे बाद किए गए, जिसके औद्योगिक बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से अपील की है कि वे रूस को हमला करने से रोके और मानवता की मिसाल पेश करे। वहीं जापोरिजिया के क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन बहुत जल्द ही इस हमले का बदला लेगा और रूस को सबक सिखाएगा। उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में शिवसेना उद्धव ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों की उपेक्षा करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। सामना में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों ने खुद को दिल्ली चुनाव में पूरी तरह से झोंक दिया है। उनका लक्ष्य अरविंद केजरीवाल को हराना है और दिल्ली विधानसभा पर नियंत्रण करना है। इस बीच चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की और 2 गांवों को बसाया। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए और मणिपुर में हिंसा बेरोक जा रही है। महाराष्ट्र में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इस और सरकार कुछ नहीं कर रही।
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि गांव बंद आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर है। 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन किया जाने वाला है, जो राजस्थान के लिए पहला प्रयोग है और यह ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं हो सकता। इसके लिए हम घर घर से संकल्प भरा है। इसमें कोई भी आदमी गाँव से बाहर नहीं जाएगा, गाँव का माल गाँव में ही रहेगा, अन्य जगहों पर कोई भी माल लेकर नहीं जाएगा। गाँव में वाहन भी चलेंगे और दुकानें भी खुली रहेंगी। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया है कमाई के साथ लड़ाई। राजस्थान के कोटा में छात्रों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। बुधवार को फिर एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश के छात्र ने हॉस्टल की कमर में फांसी लगाकर जान दे दी। आज सुबह गुरुवार को जब कुछ छात्रों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो हॉस्टल वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने छात्रा के परिजनों को जानकारी दी। वहीं शव को चीरघर में रखवा दिया गया है। परिवार के आने पर ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं पुलिस सुसाइड के कारणों का पता लगा रही है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।